बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में गणित विषय में लुढ़कना और सरकना भाग 1, कक्षा 2 में गणित विषय में क्रम सूचक संख्याएं भाग 1, कक्षा 3 में गणित विषय में भारतीय मुद्रा, कक्षा 4 में पर्यावरण विषय में फूल ही फूल व कक्षा 5 में गणित विषय में जोड़ घटाओ भाग 1। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सीखा लुढ़कने और सरकने के बीच अंतर तथा लुढ़कने और सरकने वाली वस्तुओं को पहचानना। इस वीडियो में हम लुढ़कने और सरकने वाली वस्तुओं के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। छोटू और पिंकी आज स्कूल से घर आकर कैरम खेल रहे हैं। पिंकी, तुम्हें याद है हमें स्कूल से लुढ़कने या सरकने वाली वस्तुओं की सूची बनाने को कहा गया है? हाँ छोटू, मुझे याद है। इस खेल के बाद हम सूची बना लेते हैं। लेकिन छोटू, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी वस्तु लुढ़कती है और कौन सी सरकती है? वो तो सोचना पड़ेगा, पर पहले ये देखो, मैंने रानी को गड्ढे में डाल दिया। अरे छोटू, ये गोटियां तो सरक कर गड्ढे में जा रही हैं। अरे वाह, हमें मिल गया एक उदाहरण। चलो पिंकी, ऐसे ही और भी चीजों को धकेल कर देखते हैं। पिंकी और छोटू ने घर में से कुछ चीजें इकट्ठा कर लीं। छोटू, अब हम इन्हें कैरम बोर्ड पर धकेल कर देखते हैं। पर पिंकी, ये कैरम बोर्ड तो बहुत छोटा है, इस पर तो ये सब चीजें आएंगी ही नहीं, तो इस पर कैसे चीजें रखेंगे? तो हम फर्श पर सभी को धकेल कर देखते हैं कि कौन सी वस्तुएं लुढ़क रही हैं और कौन सी वस्तुएं सरक रही हैं। छोटू और पिंकी ने एक एक करके वस्तु को फर्श पर धकेलना शुरू कर दिया। चलो पहले पानी की बोतल को धकेलते हैं। ये तो लुढ़क रही है। अब ये कॉपी धकेल कर देखते हैं। ये तो सरक रही है। अब पेंसिल की बारी। और ये लुढ़क लुढ़क कर जा रही है। अब शार्पनर को धकेलते हैं। ये सरक रहा है। छोटू, जितनी भी चीजों की सतह गोलाकार है, वो लुढ़क रही है, और जिन चीजों की सतह गोलाकार नहीं है, वो सरक रही है। हाँ पिंकी, तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि ये बेलन सरकेगा या लुढ़केगा? आपने सही कहा बच्चों, इस बेलन की सतह गोलाकार है, तो यह बेलन लुढ़केगा। और ये पेंसिल का डिब्बा सरकेगा या लुढ़केगा? इस पेंसिल के डिब्बे की सतह गोलाकार नहीं है, तो यह पेंसिल का डिब्बा सरकेगा।
तो बच्चों, आपने देखा जिन चीजों की सतह गोलाकार होती है वो फर्श पर लुढ़कती, रोल करती हैं, और जिनकी सतह गोलाकार नहीं होती है वो फर्श पर सरकती, स्लाइड करती हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने लुढ़कने और सरकने वाली वस्तुओं को पहचाना। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 2 में गणित विषय में क्रमसूचक संख्याएं भाग 1। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्रमसूचक संख्याएं, ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे। अरे बच्चों, यहाँ देखो, आज जंगल में रेस हो रही है। इस रेस में भाग लेने वाले सभी जानवर तालाब के किनारे खड़े हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस रेस में कुल कितने जानवर भाग ले रहे हैं? चलो गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस रेस में कुल 10 जानवर भाग ले रहे हैं और ये भालू चाचा रेफरी की भूमिका निभा रहे हैं। देखो, यहाँ सभी जानवर रेस की शुरू की छोर पर इस लाइन में खड़े हैं। जहाँ पहले स्थान पर चूहा और दूसरे स्थान पर उसका दोस्त कछुआ खड़ा है, तीसरे स्थान पर बतख, और देखो, ये चौथे स्थान पर खरगोश कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है। अरे ये क्या, 5वें स्थान पे खड़ी बिल्ली छठे स्थान पे खड़े कुत्ते से डरी हुई लग रही है। 7वें स्थान पर लोमड़ी, 8वें स्थान पर घोड़ा है, और ये 9वें स्थान पे कौन है इतना ऊंचा? अरे ये तो ऊंट है। और सबसे आखिर में 10वें स्थान पर हाथी रेस में दौड़ने के लिए तैयार खड़ा है। और यहाँ ये भालू चाचा ने रेस शुरू करने के लिए संकेत दे दिए हैं। 1, 2 और 3 शुरू। सभी जानवरों ने दौड़ना शुरू कर दिया है। रेस वही जीतेगा जो सबसे पहले अंतिम छोर तक पहुंच पाएगा। बच्चों देखो, इस वक्त रेस में सबसे पहले स्थान पर खरगोश दौड़ रहा है, दूसरे स्थान पर घोड़ा, उसके पीछे तीसरे स्थान पर लोमड़ी, चौथे स्थान पर चूहा दौड़ रहा है, 5वें स्थान पर बिल्ली, और उसके ठीक पीछे छठे स्थान पर कुत्ता दौड़ रहा है। 7वें स्थान पर ऊंट, 8वें स्थान पर बतख, 9वें स्थान पर हाथी और 10वें स्थान पर कछुआ दौड़ रहा है। अरे अरे, ये क्या, घोड़ा खरगोश से आगे निकल गया। तो अब घोड़ा पहले स्थान पर हो गया। आखिरी स्थान पर कौन है? अरे ये तो हाथी है। ये देखो, ये हाथी बहुत थक गया लगता है। यह रेस बड़ी मजेदार बनती जा रही है। सभी जानवर अंतिम छोर के काफी करीब है। जो सबसे पहले इसे क्रॉस करेगा वही प्रथम आएगा। सबसे पहले इसे कौन क्रॉस करेगा? लगता है अब जल्दी ही इस रेस का नतीजा आ जाएगा। अरे वाह, रेस के अंतिम छोर को छूते हुए खरगोश ने प्रथम स्थान प्राप्त करके यह रेस जीत ली है। खरगोश के बाद दूसरे स्थान पर घोड़ा और तीसरे स्थान पर लोमड़ी आई है। चौथे स्थान पर कुत्ता, उसके बाद चूहा, छठे स्थान पर बिल्ली, 7वें स्थान पर ऊंट, उसके बाद है बतख, 9वें स्थान पर हाथी और सबसे अंतिम स्थान पर कछुआ आया है। अब पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों को ट्रॉफी दी जाएगी। अरे ये देखो, भालू चाचा इन तीनों को ट्रॉफी दे रहे हैं। देखो तो जरा, खरगोश कितना खुश हो रहा है। उसको सबसे बड़ी ट्रॉफी जो मिली है।
घोड़ा और लोमड़ी भी ट्रॉफी पाकर बहुत खुश है। आज इस रेस में बहुत मजा आया। रेस के अंत में कौन किस स्थान पर आया या शुरुआत में कौन कहाँ खड़ा हुआ है, यह जानने के लिए हमने पहले, दूसरे, तीसरे आदि शब्दों का प्रयोग किया है। यह क्रम सूचक संख्याएं, ऑर्डिनल नंबर्स है। इन्हें एक लाइन या ऑर्डर में किसी चीज का स्थान, पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, आज हमने इस रेस में क्रम सूचक संख्याओं के प्रयोग को देखा। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 3 में गणित विषय में भारतीय मुद्रा। प्यारे बच्चों, आज हम भारतीय मुद्रा को समझते हैं। बच्चों, रुपए पैसों के रूप में 2000 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट तथा 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का आदि हमने अपने मम्मी पापा के पास देखे हैं ना। बच्चों, इन्हीं रुपयों पैसों को हम मुद्रा कहते हैं। मुद्रा को और अधिक समझने के लिए हम मेले की सैर पर चलते हैं। सभी बच्चे मम्मी पापा से 100 रुपए लेकर आएंगे। बूझो 10 रुपए का एक नोट, 20 रुपए के 2 नोट व 50 रुपए का एक नोट लेकर आता है। वहीं पहेली 50 रुपए के 2 नोट लेकर आती है और प्रमीला 20 रुपए के 5 नोट लेकर आती है। बच्चों, हम देखते हैं कि प्रत्येक बच्चे के नोटों का कुल योग 100 ही आता है। बड़े मुद्रा स्वरूप को छोटे मुद्रा स्वरूप में बदलना खुले कराना कहलाता है। बूझो और पहेली ने दुकान से 15 रुपए का एक गुब्बारा के हिसाब से एक एक गुब्बारा, 20 रुपए की एक बॉल के हिसाब से एक एक बॉल और 45 रुपए का एक खिलौना के हिसाब से एक एक खिलौना खरीदा। इस तरह से बूझो और पहेली ने कुल 80 रुपए का सामान खरीदा। बूझो ने इसके लिए दुकानदार को 50 रुपए का एक नोट, 20 रुपए का एक नोट व 10 रुपए का एक नोट दिया। वहीं पहेली ने दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। बूझो ने जितने का सामान खरीदा उतने रुपए दुकान वाले को दे दिए, जबकि पहेली ने जितने का सामान खरीदा उससे कुछ ज्यादा रुपए उसने दुकान वाले को दिए। अब उसने कितने रुपए ज्यादा दिए? बहुत अच्छा, 20 रुपए। तो दुकान वाले ने पहेली को 10-10 के 2 नोट वापस कर दिए। आओ बच्चों, इस चीज को हम और अच्छा समझते हैं। रामू दुकान से 10 रुपए की पेंसिल, 3 रुपए का रबर, 20 रुपए का रजिस्टर और 5 रुपए का पेन खरीदता है। इसके लिए बच्चा दुकान वाले को 100 रुपए का नोट देता है। इस तरह बच्चे ने कुल 38 रुपए का सामान खरीदा। दुकान वाला बच्चे को 20 का नोट, 10 के 3 नोट, 5 के 2 नोट व 2 रुपए का सिक्का वापस देता है। इस तरह वह कुल 62 रुपए वापस देता है। बच्चों, हमने रुपयों का लेन देन सीखा। अब हम देखेंगे कि पैसों को इनमें कैसे शामिल किया जाता है। इसके लिए बच्चों, मैं मेरे बेटे के गुल्लक को लेके आया हूँ। इस गुल्लक से मुझे 10 रुपए के 4 सिक्के, 5 रुपए के 3 सिक्के, 2 रुपए के 6 सिक्के और 1 रुपए के 3 सिक्के, साथ ही 50 पैसे के 7 सिक्के प्राप्त हुए। इस तरह गुल्लक से कुल 73 रुपए 50 पैसे प्राप्त हुए।
बच्चों, रुपए व पैसों के जोड़ व घटाव में पहले पैसों व बाद में रुपयों को जोड़ते और घटाते हैं। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। बूझो ने एक दुकान से 15 रुपए 50 पैसे का एक पेन व 3 रुपए 25 पैसे का एक रबड़ खरीदा। तो बूझो ने इस तरह कुल 18 रुपए 75 पैसे दुकान वाले को दिए। बच्चों, पहले हमने पैसे जोड़े व बाद में रुपए जोड़े। इसी तरह पहेली ने 2 रुपए 75 पैसे का रबर, 7 रुपए 50 पैसे की पेंसिल, 15 रुपए 50 पैसे का पेन खरीदा। पहेली दुकान वाले को कुल 25 रुपए 75 पैसे देती है। बच्चों, इसमें भी हमने पहले पैसे जोड़े व बाद में रुपए जोड़े। बच्चों, 100 पैसों को 1 रुपए में बदल दिया जाता है, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं। बच्चों, यहाँ पैसों का योग 175 आता है, जिसमें से 100 पैसे 1 रुपए में बदलकर रुपयों वाले भाग में चला जाता है तथा शेष 75 पैसे पैसों वाले भाग में ही रह जाते हैं। बूझो दुकान पर 30 रुपए 75 पैसे लेकर जाता है। वह 27 रुपए 50 पैसे का सामान खरीदता है। अब उसके पास 3 रुपए 25 पैसे शेष रहते हैं। यहाँ पर बच्चों, हमने पहले पैसों को घटाया, उसके बाद हमने रुपयों को घटाया। इस तरह से बच्चों, रुपयों और पैसों का जोड़ घटाव हम करते हैं। तो बच्चों, हमने देखा भारतीय मुद्रा के रूप में रुपयों का नोट और सिक्के और उनके जोड़ घटाव। साथ ही हमने सीखा कि रुपयों पैसों का लेन देन कैसे किया जाता है। धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 4 में पर्यावरण ईवीएस विषय में फूल ही फूल। नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको फूलों के बगीचे की सैर कराऊंगी। क्या आप तैयार हैं? चलिए चलते हैं। लो, हम फूलों के बगीचे में आ गए। यहाँ तो गुलाब के बहुत सारे फूल खिले हैं। इनमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। इसकी पंखुड़ियों से इत्र व गुलकंद बनता है। तितली, भंवरे, मधुमक्खियाँ व कीट पतंगे फूलों का रस चूसकर अपना पेट भरते हैं। इन पीले फूलों की ओर देखिए, यह सूरजमुखी का फूल है। जैसे जैसे सूरज आसमान में आगे बढ़ता है, इसकी डाली उसी तरफ मुड़ जाती है और इसका मुख सूरज की ओर हो जाता है। इनके बीजों से तेल बनता है। देखिए, पानी में कितने सुंदर फूल तैर रहे हैं। यह कमल का फूल है। यह पानी में ही खिलता है। इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं। इसके डंठल व पुष्पासन से बहुत अच्छी सब्जी बनती है। इसी फूल पर माँ सरस्वती विराजती है। सोचिए और लिखिए, अगर फूल नहीं होते तो कीट पतंगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? आप अपनी पसंद के एक फूल का चित्र बनाइए। आपने अपने आसपास में इस कीट को तो देखा ही होगा।
यह मधुमक्खी है। यह फूलों का रस चूस चूस कर अपने पेट में बनी छोटी थैली में भर लेती है। पेट में इस रस से पतला शहद बनता है। मधुमक्खियाँ छत्ते में बने खानों में इस पतले शहद को उड़ेल देते हैं। इसे गाढ़ा बनाने के लिए अपने पंखों से हवा करती है। इस पेड़ की ओर देखिए, इस पर मधुमक्खी का कितना बड़ा छत्ता है। आइए हम देखते हैं मंदिर के बाहर बैठी मालिन चाची क्या कर रही है। यह फूलों की माला बना रही है। यह इन फूलों को बेचती भी है। देखिए, मालिन चाची ने फूलों से कितनी सुंदर सुंदर मालाएं बनाई है। आज हमने सीखा फूल कई तरह के होते हैं। फूल हमारे कई काम आते हैं। फूल कई जीवों के जीवन का आधार है। मधुमक्खियाँ शहद बनाती है। सोचिए और लिखिए। गुलाबी रंग के 2 फूलों के नाम लिखिए। जल में खिलने वाले फूलों के नाम लिखिए। पीले रंग के 2 फूलों के नाम लिखिए। कौन कौन से फूल खाने के काम में आते हैं? किन किन फूलों के बीजों से तेल निकलता है? किस फूल की पंखुड़ियों से गुलकंद बनता है? चलिए हम इस कविता के साथ इस पाठ को समाप्त करते हैं। रंग बिरंगे प्यारे फूल, मुस्कुराते ये न्यारे फूल, कितना कोमल इसका तन, खींचे पल में सबका मन, खुशबू दूर फैलाते हैं, सबको ये लुभाते हैं। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 5 में गणित विषय में जोड़ घटाओ भाग 1। बच्चों, आज हम गणित विषय में कक्षा 5 की प्रश्नावली 2 के 3 व 4 अंक की संख्याओं के हासिल के जोड़ व घटाव समझेंगे। बच्चों, जोड़ घटाव में संख्याएं लिखने में ध्यान रखना चाहिए। इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का, सैकड़े के नीचे सैकड़े का और हजार के नीचे हजार का अंक लिखा जाएगा। और जोड़ या घटाने में दाहिनी तरफ यानी इकाई के अंक की तरफ से ही जोड़ या घटाव शुरू करते हैं। इकाई की तरफ से जोड़ते हैं हम 5 और 6, चाहे इनको गिन कर जोड़ें या लाइन खींच कर जोड़ें। 5 और 6 को जोड़ने पर होंगे 11। जब जोड़ने पर 2 अंक की संख्या आती है तो इसमें इकाई वाले अंक को नीचे लिखेंगे और दहाई वाले अंक को इसके बाईं तरफ वाली संख्या में ऊपर हासिल लगा देंगे। अब 1 और 7 और 4 को जोड़ना है। 1 और 7 हो गए 8, 8 और 4 होते हैं 12। 12 में इकाई का अंक 2 नीचे लिखा जाएगा और दाई के स्थान पर आने वाला 1 इससे अगली लाइन में हासिल लगा दिया जाएगा। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा और उसमें 1 और जोड़ेंगे तो 2 हो गए। इनको जोड़ने पर 2 अकेला अंक है इसलिए हासिल नहीं लगेगा। 6 और 3 9, 9221। 9421 में से 8372 को घटाना है। घटाने की क्रिया भी इकाई की तरफ से करेंगे। 1 में से 2 कम करना है। जब ऊपर की संख्या छोटी और नीचे की संख्या बड़ी हो तो हासिल लेना होगा। तो दहाई वाले अंक 2 में से 1 हासिल लेंगे तो 2 के स्थान पर तो कम होके 1 रह गया और इस 1 के पास 1 लगाने पर इसकी जगह 11 हो गई। 11 में से 2 कम करेंगे तो 9 बचे। 2 के स्थान पर 1 रह गया तो 1 में से भी 7 कम नहीं हो सकते। अब अगली बाईं तरफ की संख्या 4 में से 1 हासिल लेना होगा। तो 4 में से 1 हासिल लेंगे तो 1 कम हो गई, यहाँ तो 3 ही रह गए और 1 हासिल लेके इस 1 के पास लगाने पर ये 11 हो गए। 11 में से 7 कम करेंगे तो 4 बचे। यहाँ 3 है,
नीचे भी 3, 3 में से 3 कम करेंगे 0, 9 में से 8 कम करेंगे तो 1, 1049। जोड़िए 5113, 1999, 638। इस तरह लिखी हुई संख्या को पहले ऊपर नीचे लिखते हैं। और 638 इसमें 3 ही अंक है तो इकाई की तरफ से एक एक अंक आएगा, तो यहाँ 3 अंक के नीचे 3 अंक आएंगे। हजार वाली संख्या के नीचे कोई अंक नहीं आएगा, तो 638 को हम ऐसे लिखेंगे, 5 और 1 के नीचे यहाँ कुछ नहीं है। इकाई की तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे। 3 और 9 12, 12 और 8 20, 20 में इकाई का अंक 0 और दाएं के वाले 2 को इससे अगली संख्याओं पर हासिल लगा देंगे। अब 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 3 15, 15 में भी 2 अंक आ गए तो इकाई वाला अंक नीचे लिखेंगे और दाएं वाले अंक 1 को अगली संख्याओं पर हासिल लगा देंगे। 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 और 6 17, 17 में इकाई का अंक 7 नीचे लिखा जाएगा और दाएं वाले 1 को अगली संख्या पर हासिल लगा देंगे। 1 और 5 6 और 1 7, 7750। घटाइए 8344 में से 7986। इनको भी पहले ऊपर नीचे लिखेंगे। 8344 में से 7986, ये घटाने का चिन्ह लगा दिया। इकाई की संख्याओं को ही घटाना शुरू करेंगे। सबसे पहले 4 में से 6 बड़ी संख्या है, कम नहीं हो सकते। इस 4 में अगली दाएं वाले 4 में से हासिल लेना पड़ेगा, तो इस 4 में से 1 हासिल लेंगे तो इस 4 में तो कम हो गए 3 रह गए और इस 4 के पास 1 लगाने से यहाँ हो गए 14। 14 में से 6 कम करेंगे तो 8 बचे। अब 4 के स्थान पर 3 रह गए, 3 में से भी 8 कम नहीं हो सकते, 8 बड़ी संख्या है तो अगली सैकड़े वाले 3 के पास से 1 हासिल लेना होगा, तो इस 3 में से 1 हासिल लेंगे तो 3 में तो 1 कम हो गए 2 रह गए और इन 3 के पास 1 और लग के ये हो गए 13। 13 में से 8 कम करेंगे तो 5 बचेंगे, यहाँ 2 रह गए, 2 के नीचे 9 है, 2 में से 9 कम नहीं हो सकते तो 8 में से 1 हासिल लेना होगा, तो 8 में से हासिल लेते ही 8 में तो 1 कम होकर 7 रह गए और 1 हासिल 2 के पास लगाएंगे तो यहाँ 12 हो गए। 12 में से 9 कम करेंगे 3 बचे, यहाँ 7 और नीचे भी 7 है तो 7 में से 7 कम होंगे तो 0। अंत में बाईं तरफ आई हुई 0 को संख्या के साथ नहीं बोला जाता है, तो इसे लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये संख्या है 358। रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2850 रुपये जमा कराए तथा फरवरी माह में 3650 रुपये जमा कराए। बताओ उसने 2 माह में कुल कितने रुपए जमा कराए। प्रश्न की भाषा से स्पष्ट है कि इसको जोड़ करना है। जनवरी माह में जमा कराए 2850 रुपये और फरवरी माह में जमा कराए 3650 रुपये। इनको जोड़ना है। इकाई की तरफ जोड़ेंगे, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में इकाई का अंक 0 नीचे लिखा जाएगा और दाएं वाले 1 को अगली संख्याओं पर हासिल लगाएंगे। 1 और 8 9, 9 और 6 15 है, 15 में 5 इकाई वाला अंक नीचे लिखा जाएगा और दाएं वाला अंक 1 अगली संख्याओं पर हासिल लगा देंगे। 1 और 2 3 और 3 6, कुल जमा 6500 रुपये। अंशु ने एक साइकिल 2999 रुपये में खरीदी तथा रुचि ने एक साइकिल 2650 रुपये में खरीदी। बताइए अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपयों में साइकिल खरीदी। इस प्रश्न में घटाव होगा
यदि प्रश्न की भाषा ऐसी हो कि रुचि ने अंशु से कितने रुपए कम में साइकिल खरीदी, या अंशु और रुचि की साइकिलों के मूल्य में कितना अंतर है, सभी स्थितियों में घटाव होगा। घटाने के लिए बड़ी संख्या हमेशा ऊपर लिखी जाती है, छोटी संख्या नीचे। अंशु ने साइकिल खरीदी 2,999 रुपये में, रुचि ने साइकिल खरीदी 2,650 रुपये में। अंशु ने अधिक रुपए में खरीदी। घटाना है, 9 में से 0 कम करेंगे तो 9, कुछ भी कम नहीं हुआ। 9 में से 5 कम करेंगे 4, 9 में से 6 कम करेंगे 3, और 2 में से 2 कम करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ 0 नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। 349 रुपये। इस प्रश्नावली के कुछ प्रश्न आपको हल करके समझाए गए हैं। शेष प्रश्नों को इसी आधार पर आप स्वयं हल कर सकते हैं। बच्चों, आज हमने पढ़ा है कक्षा 1 में गणित विषय में लुढ़कना और सरकना भाग 1, कक्षा 2 में गणित विषय में क्रम सूचक संख्याएं भाग 1, कक्षा 3 में गणित विषय में भारतीय मुद्रा, कक्षा 4 में पर्यावरण EVS विषय में फूल ही फूल, व कक्षा 5 में गणित विषय में जोड़ घटाव भाग 1। बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में गणित विषय में लुढ़कना और सरकना भाग 2, कक्षा 2 में गणित विषय में क्रम सूचक संख्याएं भाग 2, कक्षा 4 में पर्यावरण EVS विषय में कैसे जानूं मैं भाग 2, व कक्षा 5 में अंग्रेजी विषय में लेट्स लर्न प्राणायाम। बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन व स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के शिक्षक श्री रोहित प्रजापति जी व श्री नरेंद्र शीमाल जी ने आज के वीडियो में अपना योगदान दिया है तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पीरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का पता है निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 313001।